संगत जी, आज मैं आपको ऐसे ऐसे अनुभव बताऊंगा जो आप खुद अपने घर पर बैठकर ही अपनी एनर्जी को फील कर सकते हो। जिस एनर्जी से जिस सारा संसार चल रहा है और जो एनर्जी इस सारे संसार को चला रही है, वो एनर्जी कहीं और नहीं, वो एनर्जी आपके भीतर है। जब तक वो एनर्जी हमारे अंदर रहती है, हम इस दुनिया में रहते हैं। जिस दिन वो एनर्जी यहां से हमारे निकल जाती है, हमारी शरीर से, हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहता। जब तक वो एनर्जी हमारे भीतर है, हमारा फेस बहुत चमकता है, बहुत हम खिलखिलाते हैं। जिस दिन वो एनर्जी निकल जाती है, इस शरीर को देखने को दिल नहीं करता। आज मैं आपको उस चीज का अनुभव कराऊंगा। जिसको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जिसको ऐसा लगता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई एनर्जी नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं, आज मैं आपको सब कुछ आपके सामने क्लियर करके जाऊंगा। और आज आप खुद संगत जी खुद एहसास करोगे कि हाँ, मैंने जैसे जैसे आपको बताया सेम वैसे वैसे ही आपके साथ हुआ। संगत जी देखो, अगर आपको सच में अपने अंदर अनुभव जो एनर्जी है करना है, जैसे जैसे आपको मैं स्टेप करूंगा वैसे वैसे आपको करना है। जो भी मैं स्टेप बोलूंगा ना आपको, वैसे ही आपने करना है। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आपको अभी काम पे जाने की जरूरत है, आप काम पे चले जाओ। क्योंकि ये जो तरीका है ना, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये तरीका एक ऐसा है, जब तक आप सभी चीजों से फ्री नहीं होगे, हर एक चीज से जब तक संगत जी आप फ्री नहीं होगे ना, तब तक ये तरीका काम नहीं करेगा। अगर मान लो आपको काम पर जाना है, आप अभी बैठ जाओ कि भाई साहब जैसे बोल रहे हैं अभी कर कर देख लेते हैं, फिर वो बात नहीं बनेगी। क्योंकि आपका ध्यान, आपका ख्याल आपके काम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मेरी कोई बहन जिसको अपने कोई घर का काम करना है, कोई कपड़े साफ करने हैं, कोई बच्चों का काम है, कोई हस्बैंड का काम है, कोई भाई का, कोई मदर का, कोई फादर का, कोई भी काम है, सारे काम पहले कर लो। जब एकदम से फ्री हो जाओगे ना, कि 1% भी हमारे अंदर ऐसा ख्याल नहीं आएगा कि मुझे वो काम करना था, जहाँ आपको कोई आवाज लगा देगा, तो फिर संगत जी आपने क्या करना है, अपने घर की एक ऐसी वॉल देखनी है जहां पर पीछे की साइड वाइट हो। आपका जो घर है ना, आपने क्या करना है, अपने घर की एक ऐसी जगह ढूंढ लेनी है जहां पर जो वॉल होती है ना, वॉल होती है, वॉल्स जिसे वॉल होती है जो घर की, तो वहां आपने देखना जहां पर वाइट कलर का पेंट हो। वाइट ना भी हो, कोई और हो चाहे, लेकिन लाइट सा कलर हो। कोई ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे कलर ना हो कि रेड है, ब्लू है, ऑरेंज, ऐसा कलर ना हो। आपने अपने घर की ना बिल्कुल ही वाइट साइड ढूंढनी है। वाइट साइड कहां पर है, वाइट साइड ढूंढ लो अपने घर की, ठीक है। अब आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, आपको सेम संगत जी वैसे वैसे करना है। जे आज मैं आपको आपके अंदर की एनर्जी फील कराकर ही जाऊंगा। आज मैं ना आपको, बहुत साल हो गए सत्संग करते करते, बहुत समय बीत गया सत्संग सुनते सुनते, आज आपको आपका भाई फील कराकर जाएगा कि जो एनर्जी हमें अंदर से ये सारी चीजें दिखा रही है ना, वो कैसी है, क्या है, फील कराऊंगा आज आपको। आपने अपने घर की वाइट कलर की वॉल ढूंढ लेनी है, कहाँ पर है। वैसे सबके घर पर सेम पेंट नहीं होता, किसी के घर पर कोई पेंट होता है, किसी के घर पर कोई पेंट होता है। तो ऐसे ही देख लो अपना रूम, कोई अपना कोई बाहर ऐसे कि जहां पर सिर्फ लाइट सा कलर हो, बिल्कुल ही लाइट सा। अगर वाइट है तो बहुत ही बेहतर है,
वाइट नहीं नहीं है, क्रीम सा है, कोई और है, लाइट सा कलर है, वो भी चल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मैं चाहूँगा कि वाइट अगर हो ना, कि वाइट कलर की वॉल हो, वो बेहतर रहेगी। अब आपको क्या करना है, अपने नीचे कोई कपड़ा रख लो। कपड़ा मीन्स कि कोई मोटा कपड़ा रख लो, आपका जो जमीन है उसके साथ टच ना हो। जहाँ आप अपने भीतर नीचे गद्दी रख लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, बिल्कुल ही रिलैक्स। अलथी पलथी मार लो, चौंकड़ी मारकर अलथी पलथी मारकर बैठ जाओ। अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी कर लो। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, गर्दन सीधी कर लो। गर्दन सीधी कर ली, ये अनुभव है ना जो बहुत ही आपको फील कराएगा कि हाँ सच में एनर्जी है हमारे अंदर और ये एनर्जी काम कर रही है। अब आपको क्या करना है संगत जी, जो अपनी आंखों का लेवल होता है ना, जो हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें, इन आंखों के दोनों आंखों के सामने दोनों आंखें बंद कर लो। आप दोनों आंखें बंद कर लो। एक बात गौर से देख लो कि आपको कोई काम बिल्कुल ना हो। कोई काम, कहीं जाना है, किसी की कॉल आनी है, कोई घर का काम है, आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी मुझे ख्याल बिल्कुल नहीं चाहिए। आप बिल्कुल खाली चाहिए मुझे, अपने आप को बिल्कुल खाली करके रखो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपनी दोनों उंगली, मुट्ठी पहले बंद कर लो, ठीक है। मुट्ठी बंद कर लो, मुट्ठी बंद करके बैठ जाओ। आप अलथी पलथी मारकर रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मुट्ठी बंद कर लो दोनों हाथों की। अब आपने क्या करना है, आंखें बंद कर ली। अब एक मुट्ठी की उंगली खोलो, एक मुट्ठी की ना उंगली खोल लो। अब दूसरी मुट्ठी की उंगली भी खोल लो, ठीक है। दोनों उंगली खुल गई। आप ये क्या करना है, दोनों उंगलियों को अपनी आइस के ऊपर बड़े ही आराम से रख लो, बहुत ही प्यार से, बड़े ही आराम से दोनों उंगलियों को अपनी आइस के ऊपर रख लो। अब क्या करना है, आपने आइस के ऊपर रख के थोड़ी सी ऊपर कर लो, और दोनों उंगलियां है ना जो आपकी, जहां बहनें बिंदी लगाती है, जहां बहनें बिंदी लगाती है ना, वहां पर आप रख लो। आपस में दोनों उंगलियां टच होनी चाहिए। जैसे अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने अपनी दोनों आंखें, अपनी उंगलियां रख ली ऊपर, ठीक है। मैंने दोनों आंखों पर उंगलियां रख ली। उंगलियां रखने के बाद मैंने क्या किया, अब थोड़ी सी ऊपर जाके जहां बिंदी लगाते, वहां पर मैंने दोनों उंगलियों को टच कर लिया। टच कर लिया मैंने दोनों उंगलियों को। दोनों उंगलियों को क्या किया मैंने, टच कर लिया आपस में, आमनो सामने बिल्कुल टच कर लिया। बाकी उंगलियां सारी मुट्ठी बंद है, सिर्फ दो उंगलियां, ठीक है। दो उंगलियां है ना जो, उसको बिल्कुल जहाँ बिंदी लगाते हैं, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहां पर रख लेना। अब धीरे धीरे करके इन दोनों उंगलियों को ऐसे ही रखे रहना है, रखे रहना है। अपने से दूर लेकर जाओ, आंखें खोल लेनी है अपनी, जो आपकी आइस है ना, इसको संगत जी ओपन कर लो, आंखें खोल लो अपनी, आंखें खोल लो। और जो आपकी उंगलियां हैं ना, इसको दूर लेते जाओ, दूर लेते जाओ, थोड़ी सी दूर लेते जाओ। अब जब दूर लेकर जाओगे ना, अब क्या करना है आपने, अब जो बिल्कुल इसका सेंटर है ना उंगलियों का, जहां पर टच पॉइंट है, जहां पर टच पॉइंट है ना आपका, जहां पर टच पॉइंट है, दोनों उंगलियों का सेंटर है, वहां पर देखते देखते आपको जो बाबा जी ने नाम दिया है वो आपने 10 बार सिमरन करना है, कम से कम 10 बार। जो आपको बाबा जी ने सिमरन दिया है, जो नाम दे रखा है ना बाबा जी ने आपको, वो आपको खुली आंखों से इस उंगलियों की सेंटर में देखना, यहाँ उंगलियां टच है, अपने से थोड़ी दूर रख के, थोड़ी सी दूर रख के, ठीक है। अब क्या करना है आपने, जो बाबा जी ने नाम दिया है आपको, वो 10 दफा आपने अपने मन के अंदर लेना है। जुबान के साथ नहीं लेना, मन के साथ लेना है। मन के साथ 10 बार नाम लो। जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अभी तक नाम नहीं लिया, जिनके ऊपर अभी तक नाम की बख्शिश नहीं हुई, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को जिस भी धर्म से है आप उनका नाम ले सकते हो। सिख भाई है सतनाम श्री वाहिगुरु, हिंदू भाई है जो भी वो जपते हैं राम, ओम नमः शिवाय, जो भी उनको बेहतर लगता है
मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन, जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप 10 बार ऐसे उंगलियां टच करके सेंटर में बिल्कुल अपना ख्याल रखना है। और जो उंगलियों का लेवल है ना, वो अपनी बिल्कुल आंखों के बीच में रखना है, जैसे कि ना ऊपर हो ना नीचे हो, बिल्कुल आंखें है ना जहाँ पे, यहाँ भी आज्ञा चक्र है वहां पे रखना है, थोड़ी सी दूर करके, थोड़ी सी दूर कर लो, अपने से दूर करके, ठीक है, पास नहीं। अब जब 10 दफा आप नाम दोहराओगे ना, 10 बार आप नाम ले लोगे, 10 बार आपने नाम ले लिया, अब क्या करना है आपने संगत जी, उंगलियों को थोड़ा सा दूर करना है एक दूसरे से, बिल्कुल ही थोड़ा सा। सुई होती है ना, सुई जितना दूर करना है। सुई होती है ना, सुई कितनी की होती है, बिल्कुल बारीक सी होती है, ऐसे आपको सुई जितना अपनी दोनों उंगलियों को दूर करना है। अब थोड़ा सा और दूर करना है। अब जो आपने थोड़ा सा और दूर किया ना, जो आपको सेंटर है ना, जो स्पेस है, जो खाली जगह है, वहां पर जिन भाइयों का ध्यान बहुत बेहतर है उनको कलर्स कलर्स वाली ऊर्जा नजर आएगी, एक उंगली से दूसरी उंगली में जाती हुई। एक उंगली है ना, जो एक उंगली से चाहे लेफ्ट से राइट जा रही है या राइट से लेफ्ट जा रही है, ऐसे उसको ऊर्जा नजर आएगी किसी बहन को या किसी भाई को जिनका बहुत ही बेहतर ध्यान चल रहा है। जिनका भी थोड़ा बेहतर नहीं है, उनको ऐसे फील होगा कि वाइट जैसे होता है ना, धुआं सा होता है, तो वैसे उनको ऐसे फील होगा कि जो उंगलियां हैं ना, उंगलियां तो हमने जो टच थी उसको हटा लिया है, हटाने के बाद थोड़ी सी स्पेस दे दी, उस पर स्पेस देने के बाद जो खाली जगह है ना, उस खाली जगह में हमें कलर्स होता ना, मल्टी कलर्स की जो लाइनें होती है वो आपको नजर आएगी एक उंगली से दूसरी उंगली में जाती हुई। इनका ध्यान अभी इतना बेहतर नहीं है, वो आपको क्या नजर आएगा, वाइट वाइट जैसे धुआं सा होता है ना, ऐसे आपको एक उंगली से दूसरी उंगली में नजर आएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आता हो, क्योंकि ये हर किसी के अंदर है। ये जो है ना, ये चीज मैं जो बता रहा हूँ सबके अंदर है, ये हमारे अंदर है, तभी हम जी रहे हैं। इसी को एनर्जी बोलते हैं, इसी को ना एनर्जी बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों उंगलियों के बीच में आपको फील हुआ होगा, किसी को मल्टी कलर नजर आया होगा, किसी को वाइट, किसी को ऐसे धुआं धुआं सा, किसी को हल्की सी लाइट सी, दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे आपने फील करना है कि कुछ तो है। तो ऐसा आपको सच में फील होगा कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ फील हो रहा है, मुझे नजर आ रहा है। ये खुली आंखों से करना है, आंखें बंद ना करके रखना, ठीक है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो ये अगर आपको दिख गया ना, तो समझो कि आपका जो ध्यान है, आपकी जो एनर्जी है, आप थोड़ा थोड़ा से फील कर पा रहे हो, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल तो है नहीं। अपना घर देख लो, अपने घर पर वाइट कलर की वॉल देख लो कहाँ पर है, उसके बिल्कुल सामने बैठ जाओ, अलथी पलथी मारकर रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, गर्दन सीधी कर लो, दोनों उंगलियों को पहले अपनी आंखों पे रख के फिर थोड़ा अपने आज्ञा चक्र पर ले जाओ, फिर उंगलियों को थोड़ी सी दूर ले जाओ। जब दूर लेकर जाना है, आंखें खोल लेनी है। आंखें खोलने के बाद दोनों उंगलियों को टच ही रखना है, इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में अपना ध्यान रखना है। ध्यान रख के अपनी 10 बार जो आपको नाम मिला है बाबा जी से, वो अपने जप करना है। जिसको नहीं भी नाम मिला, कोई भी नाम जप कर सकता है 10 बार। जप करने के बाद जैसे सुई होती है, इतनी अपनी दोनों उंगलियों के बीच में अपने स्पेस देनी है। जब आप दोनों उंगलियों के बीच में स्पेस दोगे ना, तब थोड़ी सी और स्पेस देनी है, थोड़ा सा और दूर करना है एक दूसरे से। एक दूसरे जो उंगलियां ना, दोनों को एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर करते रहो। अब आपको बीच में जो सेंटर वाली जगह है, इस पे एक ऑरा नजर आएगा, मल्टी कलर का ऑरा। किसी का वाइट कलर का होगा, किसी को ऐसे फील होगा जैसे धुआं है, किसी को वाइट कलर की लाइट होती है ना, ऐसे फील होगा। तो ये संगत जी एनर्जी है हमारे अंदर, आपने कभी नहीं पहले महसूस की होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको हमेशा ऐसे लगता है कि नहीं, हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम ऐसे ही है जैसे रूटीन में अपनी ज़िंदगी चल रही है। सुबह उठते हैं, ठीक है, बच्चों को रेडी करते स्कूल भेज देते हैं, जो भाई है मेरे वो अपने काम पर निकल जाते हैं, बहनें हैं वो अपने घर का काम करने लगती है, रात हो जाती है, सारी फैमिली कुछ समय एक साथ बैठती है, बाद में सो जाती है, सुबह फिर से उठ जाती है।
ऐसे ही सारी ज़िंदगी, सारी लाइफ हमारी निकलती जा रही है, लेकिन हमने कभी उन चीज़ों को महसूस ही नहीं किया जो हमारे अंदर है। वो हमारे अंदर जो ताकत है, जो हमारे अंदर एनर्जी है, जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, वो सोई हुई है, सारी की सारी सोई हुई है और ऐसे ही चली जाती है। जब आप इनको सबको जागृत करते हो तब आपको पता चलता है कि आप तो बहुत बड़े एक इंसान थे। इंसान का जो जन्म है ना, बहुत ही मेहनत से मिलता है, बहुत ही अच्छे कर्मों से मिलता है, बहुत ही ज़्यादा भागों से मिलता है। जो इंसान की जून है, चाहे भाई की है चाहे बहन की है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते। हम इसकी कदर बिल्कुल नहीं करते। हम अपने डेली की रूटीन कामों में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलियों में ऐसे सारा समय अपना देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें जिस उस खुदा ने बनाया है, जिस वाहिगुरु जी ने बनाया है, जिस अल्लाह ने बनाया है, कभी उसको तो ढूंढने की कोशिश करे, कभी उसको तो देखने की कोशिश करे। ये हम संगत जी कभी नहीं करते। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐश करने की आदत पड़ चुकी है। सुबह लेट उठो, रात को लेट सो, बाहर से ही जो भी दिल करता है बाहर से ही लो, घर पर कुछ नहीं बनाना। ऐसे सारा हमारा जो रूटीन है ना, चल रही है। लेकिन हमें उस खुदा के लिए, उस परमात्मा के लिए टाइम निकालना चाहिए, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। देखो, कोई तो है ना पावर जो इतनी बड़ी दुनिया को चला रही है। हवा का ध्यान रखती है, धूप का ध्यान रखती है, दिन का ध्यान रखती है, रात का ध्यान रखती है। हर एक चीज का ही वो चीज ध्यान रखती है। वो कौन सी चीज है? आखिर वो है क्या? वो परमात्मा है। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। उसका कोई आकार नहीं है। वो इन आंखों से नहीं दिख सकता, वो अंदर की आंखों से दिखता है। वो इस कानों से नहीं सुन सकता, वो अंदर के कानों से सुनता है। अंदर के कान अब कहाँ से आ गए आपके? अंदर के कान होते हैं जब हमारे बाहर के कान बंद हो जाते हैं ना, फिर हमारे अंदर के कान ही सुनते हैं। बाहर के कान होते हैं ना जो, जब हम इसको बंद कर लें, फिर अंदर के जो कान होते हैं हम उन्हीं कानों से सुनते हैं। और वो जो कान है, बहुत ही आनंद आता है सुनने का। जो हमें धुन सुनाई देती है, बहुत ही आनंद आता है उस प्रकाश को देखने का जो हमारे भीतर चल रहा है, हर समय चल रहा है। जब हम सो रहे हैं तब भी चल रहा है। हमें उस परमात्मा के ऊपर भरोसा रखना है, जिसने दुनिया दिखाई, जिसने जन्म दिया। हमें अपने ऊपर कभी भी अहंकार नहीं करना। जो मैंने आपको चीज़ बताई आज, अगर आपको ऐसी चीज़ें और भी जानकारी लेनी है तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को ना अभी सब्सक्राइब कर ले। बाद में आप भूल जाते हो। और वीडियो को भी अभी लाइक कर दे, बाद में आप भूल जाते हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये गुरु कृपा चैनल संगत जी आपको सब कुछ बताता है। तो आपने करना क्या है? शेयर कर देना है, लाइक कर देना है वीडियो को। तो बाकी हम जो भी भाई बहनों ने कमेंट किए थे वो हम एक बार सभी कमेंट पढ़ लेते हैं और कमेंट हम निकाल लेते हैं। तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें जब तक मैं कमेंट निकालता हूँ संगत के। ठीक है, तो कमेंट मैंने निकाल लिया है। जिन जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे जो पहला कमेंट है, ये सबसे पहला कमेंट है कलविंदर कौर जी लुधियाना से। कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो वीर जी। सिमरन और भजन में एक ही धुन सुनाई है तो कि अलग अलग होती है, प्लीज़ ज़रूर बताना। आपकी बहन कुलविंदर कौर। देखो कुलविंदर कौर जी, बात पता क्या है? अगर हम जो अपना ध्यान है सिर्फ बैठने पर रखे कि मैंने अपनी रूटीन पर बैठना है, जब बैठते हैं बाकी वो काम है ना जो मालिक का है वो अपने आप ही करता है। किसी को घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को झंगूर की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को जो रेलवे ट्रैक होता है उसके ऊपर जो गाड़ी चलती है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, किसी को बादल गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे अलग अलग होती है, जो अपने अपने अनुभव होते हैं। हमें किसी दिक्कत में, किसी कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना कि उस बहन को तो ऐसी सुनाई दे रही है, मुझे ऐसी सुनाई दे रही है। जहाँ वो बहन गलत है, जहाँ मैं गलत हूँ, गलत कोई भी नहीं है। गलत कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें वो परमात्मा की है। अगर हमारे ऊपर कृपा कर दी उस मालिक ने, हमें सुन रही है तो हमें सुनते रहना। जो भी कुछ सुनता है, झंगूर की बात सुनती है, कुछ भी सुनता है, बस सुनते रहो।
ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी यू आर राइट वीर जी, बाबा जी से रोज सुबह दुआ करती हूँ कि वीर जी की प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ। आपकी बहन हरजिंदर विरदी, ये हरजिंदर विरदी है, मेरी बहन है, तो बहुत बहुत थैंक्स मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी रोज सत्संग करा करो। कहते हैं कि आप ना रोज सत्संग करा करो, सवेरे सब तो ज़्यादा जिदा उठ के सत्संग सुनती हैं, अच्छा होता है सारा दिन। तो इनका ये कहना है कि आपका जो सत्संग है ना, आप रोज ही करा करो। तो हम जैसे सुबह उठते हैं हम आपका सत्संग ही सुनते हैं, कोई बात नहीं, हम डेली डाला करेंगे सत्संग। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं लुधियाना से हूँ, तो मैं सुषमा रानी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन सुषमा रानी लुधियाना से। अगला जो कमेंट है जी मेरी बहन, इसका नाम अनीता देवी जी है। बहन कहती है भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, भाई जी मैरिज तो रख दी है 6 जुलाई को जी। शुक्रिया भाई जी, आपने इतनी खुशी की बात बताई कि बाबा जी आएंगे, अपने बोला तो ज़रूर आएंगे भाई जी, लेकिन अभी तक मैं भी नहीं पहुंची। मैं बाबा जी को कैसे पहचानूंगी, और शादी का कार्ड डालूं, अभी डाल दूं तो बाद में डालूं, प्लीज़ बताना भाई जी। अगर शादी वाली डेट को आप फ्री होंगे तो आप भी बताना भाई जी। तो देखो पता क्या बात है अनीता बहन जी, जो कार्ड होता है ना, तो आप अभी डाल दो, ठीक है, अभी डाल दो। जैसे मीन्स कि ऐसे स्पेशल नहीं आपको डालने हैं ना, अगर पास ही है जो पोस्ट ऑफिस होता है तो फिर तो डाल आओ, अगर दूर है थोड़ा तो जब कभी आपका वहाँ पर जाना हो, कोई काम हो, फिर डाल देना, ठीक है। तो ये तो देखो अनुभव की बात है, वो मालिक किस रूप में आ जाएगा, कब आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, ये हमें नहीं पता, ये उस मालिक को ही पता है। बाकी आप टेंशन मत लो, सारा कुछ वो मालिक ने दिया है, मालिक ही करेगा। जिस मालिक ने जो जीवन दिया है ना, उसने सारा कुछ साथ में दिया था। अगर हम ऐसा सोचते हैं ना, जो हमारे माँ बाप होते हैं, पता नहीं हमारे माँ बाप को ऐसा क्यों लगता है, चाहे मेरी बात किसी को ना अच्छी लगी हो लेकिन ये सच है, चाहे मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे लेकिन ये बात सच है। हमारे जो माँ बाप होते हैं उनको ऐसा लगता है मैंने किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने इसको ये किया, मैंने इसको ये दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिस भगवान ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जन्म दिया, उसने हर एक चीज़ हमारी लिख दी सी पहले से ही, हमारे कर्मों के मुताबिक। इसके कौन से कर्म है, कैसे कर्म है, वो मालिक सब कुछ पहले से लिख कर देता है। जिसके माँ बाप नहीं होते वो भी तो जिंदगी जीते हैं, उनको भी तो सब कुछ मिलता है, तो हम कुछ नहीं करते मेरी बहन। तो ऐसे ही जो आपकी बेटी है ना, उसका भी सारा कुछ पहले ही लिखा है, किस दिन शादी होगी, कब होगी, कौन सी जगह पर होगी, कितने बंदे आएंगे, हर चीज मेरी बहन सारा कुछ लिखा गया है। तो जो लिखा गया है उसको कोई मिटा नहीं सकता, हमें विश्वास रखना है, वो मालिक दया करेगा, कृपा करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं ज्योति फ्रॉम हैदराबाद से। तो भैया जी थैंक्स है आपका, तो आपका भी थैंक्स है मेरी बहन ज्योति जी हैदराबाद से। अगला जो कमेंट है ये मीनाक्षी जी है फ्रॉम कांगड़ा से, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, मेरे दुब्बत दूर करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। रीचा फरीदाबाद से, रीचा जी है फरीदाबाद से, कहते हैं मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही सुपर से भी ऊपर था, क्वेश्चन आंसर बहुत ही बढ़िया थे, तो बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। परमजीत कौर फगवाड़ा से, तो मैं लाइक हाइप शेयर भी करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन परमजीत कौर जी फगवाड़ा से। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं अमृतसर से पूनम, वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। ये पूनम बहन है, तो ये अमृतसर में रहते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग और क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे होते हैं, तो सारे सवालों के आंसर मिल जाते हैं। सिरता दिल्ली से,
सीरत ही लिखा है, सिरता लिखा, दिल्ली से है ये। सिरता, सिरता ऐसा कुछ लिखा है। अगला सवाल है, वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ और कमेंट भी करती हूँ और लाइक भी करती हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। आपकी बहन सुनीता, कुरुक्षेत्र से। अगला जो सवाल है, कहते हैं बहुत अच्छा होता है आपका सत्संग। तो मैं लता बठिंडा से हूँ। ये बठिंडा से, इनका नाम लता जी है। और ये कहते हैं बहुत ही अच्छा होता है जो आपका सत्संग होता है। सवाल जो आपके बीच में ही मुझे जो भी इनका सवाल होता है, इनको जो हम सवाल करते हैं उसी में से इनको अपना आंसर मिल जाता है। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वीर जी आप अपने नाम आपने नाम जॉब लिए बहुत अच्छे से समझाया। नाम जप के बारे में आपने, कहते हैं नाम जप के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो बाबा जी का शुक्रिया, शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक और हाइप भी किया है मैंने, शुक्रिया। तो ये नीलम बहन है गढ़शंकर से। नीलम बहन मेरी, बहुत ही आपका धन्यवाद। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं रोज आपका सत्संग नहीं सुन पाती, पर जब भी टाइम मिलता है तो ये बोलूं कि प्रेम पिता परमात्मा की कृपा होती है। आपका सत्संग सुनने को मिल जाता है। मैंने आपको सब्सक्राइब भी करा हुआ है। आपका सत्संग जब भी सुनने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपके रूप में बाबा जी ही आए हैं हमेशा बात करने के लिए, सत्संग सुनकर हिम्मत देते हैं। तो देखो सारा कुछ मेरी बहन उस मालिक का ही है। तो ये मेरी बहन दिल्ली से है, श्वेता सिंह दिल्ली से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी आपको समय मिलता है आप सत्संग सुनते हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगला जो सवाल है, कहते हैं साखी के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तुम्हारी प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक करेंगे बाबा जी। ये पवित्र कौर जी है, बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र कौर जी। अगला सवाल है जो कहते हैं वीर जी मैं अमन फ्रॉम लुधियाना से। वीर जी मेरे शोल्डर विच बहुत पेन हो रही है, 3 मंथ हो गए हैं। फिर मैं सेवा ते जान लग गई। बाबा जी ते सुट के कि तुसी ही करना है। तो वीर जी विश्वास करो कि मेरा शोल्डर विच बिल्कुल ही पेन नहीं होगी। तो देखो पता क्या, अब आराम आ चुका है। तो ये अमन जी पता क्या बात है, जो लुधियाना से हैं, ये ना हमारा कर्म होता है, हमें समझ नहीं आती। जैसे हम कोई भी कुछ होता है ना हमें, तो ये हमारा कर्म होता है। अगर हम उस कर्म को लेकर बैठ जाए कि जब ये ठीक होगा तब जाएंगे, जब ठीक होगा तब जाएंगे, तो फिर तो हमारा कर्म चलना शुरू हो गया ना। ठीक है, सारी संगत मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर कोई भी हमें कुछ आ जाती है ना, कुछ प्रॉब्लम है ना, अगर हम उसे लेकर ही बैठ जाएं कि पहले ये ठीक हो जाए फिर भजन किया करूंगा, सिमरन किया करूंगा, सेवा पे जाया करूंगा या जाया करूंगी, पहले ये ठीक हो जाए, 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 अगर ऐसा रट्टा लगा रखा है तो भाई वो तो कर्म है ना आपका। तो कर्म आपका तो पता ही नहीं अभी कितना लंबा चलेगा। तो अगर हम इसको खत्म ही कर दे तो वो प्रॉब्लम भी साथ ही चली जाएगी। अब ये खत्म कैसे होगी, ये सेवा से होगी और भजन और सिमरन से होगी। तो इसीलिए मेरी बहन जो अमन जी है लुधियाना से, आपको तो विश्वास है ना, आपके साथ तो बीती है। तो हम सबको ऐसे ही करना चाहिए कि सेवा पे जाना चाहिए, कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए कि ये मुझे दिक्कत आ गई है अब छोड़ दे। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग आज का बहुत ही अच्छा था। आपने आत्मा को कैसे चार करना और उसकी शक्ति और नामदान की शक्ति के बारे में बताया। वीर जी आपने कल मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। मैंने लिखा था कि मैं जब बाबा जी से अरदास अपने बेटे के लिए करती हूँ तभी आपके लिए भी करती हूँ, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम में अगर हम कुछ कर सके तो ज़रूर बताएं। तो इनका ये कहना है कि मैं अपने बेटे के लिए जब अरदास करती हूँ मैं आपके लिए भी करती हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। तो और ये कहते हैं अगर हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं तो हमें बताइए। मेरी सिर्फ एक ही मदद है मेरी बहन, वो मदद क्या है, आपका भजन और सिमरन।
अगर वो आप करोगे ना, मेरी मदद अपने आप ही हो जाएगी। तो आगे इनका कमेंट पढ़ते कहते वीर जी मेरा बेटा बाहर गया है, तो वो स्नो में गिर गया, तो घुटने में काफ़ी चोट आई है। अब डॉक्टर ने चलेगी फायर में क्या, उसके मार्च लास्ट में एग्ज़ाम है, तो आप ज़रूर बेटे के लिए गुरु की, तो हम ज़रूर अपने जो भी सत्संगी भाई बहन, तो हम तो अरदास करते ही करते सबके लिए, तो आपके बेटे के लिए भी करेंगे। बाकी कुछ भी होता है ना, जैसे अभी मैंने बताया कर्म होते हैं, कर्म हमें जो भी है ना ले जाते हैं, वहाँ पे कर्म ले जाते हैं, फिर जो जहाँ का कर्म लिखा था वहाँ हमें भुगतना ही पड़ता है। बाकी आप अपना काम करते रहो, भजन करो, सिमरन करो, वो मालिक दया करता है, कृपा करता है। अगला कमेंट पढ़ते हैं। और वीर जी जो बहन ये भाई कहते हैं कि कब हमारे कर्म कम होंगे और हमें बाबा जी के दर्शन होंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो उसकी मौज है, तो उसने दर्शन देने हैं, तो वो कभी भी हो सकते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को चाहे गंदा हो या साफ करके उठाकर गले लगाती है, वैसे ही हमारा माँ बाप। जो बठिंडा से सरोजी है, इनका ये कहना है कि कई भाई बहन पूछते हैं कि हमारे कर्म खत्म कब होंगे और हमें दर्शन कब होंगे बाबा जी के। इनका ये कहना है कि वो मालिक की मौज होती है, जब भी वो चाहे वो दर्शन दे सकता है। जैसे माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चे को देखते हैं कि ये गंदा है साफ है कैसे, वो गले से लगा लेते हैं ना बच्चे को। उसी प्रकार हमारा गुरु होता है, हमारा गुरु भी हमें गले लगा लेता है, उसकी मौज की बात है। आपको बस बैठना है और रोज बैठना है। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सत्संग सुनाया आपने, शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु जी। आपकी बहन नीलम। अगला जो सवाल है, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वीर जी बाबा जी आपकी सारी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी से ख़त्म कर दें। शुक्र है बाबा जी का, शुक्र है सारी संगत का, दया मेरे बनाए रखे बाबा जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं परमजीत फ्रॉम गढ़शंकर से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, मन को शांति मिल गई। गॉड ब्लेस यू, बाबा जी तानू खुश रखन। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि महाराज जी वीर जी आपने ठीक कहा, प्रेमानंद जी अपने सारे सत्संग में सिर्फ और सिर्फ नाम जप को ही बहुत ज़्यादा बताते हैं। मैं भी अपने बाबा जी का ही नाम लेने के बाद तो नाम का जप करती हूँ, क्योंकि मेरे इष्ट राधा कृष्णा है। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं? तो देखो पता क्या बात है, ऐसे मैंने अपने पहले भी बताया सबको, जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे होते हैं ना कि फैमिली जैसे शुरू से हमें वहाँ पर लेकर जा रही होती है, तो जहाँ घर पर पाठ पूजा सब कुछ कर रहे होते हैं बचपन से, तो हमें ऐसा कभी नहीं करना कि हम भूल ही जाए, है ना, कि हम ऐसा अपने आप को अलग नहीं कर लेना, ये हम एक अलग कैटेगरी बन गए हैं। कि हम ना ऐसे कभी नहीं अपने आप को शो करना अपनी फैमिली के सामने कि हम ना एक अलग है, कि हम सत्संगी है, हम तो ऐसा करते नहीं हैं, हम तो ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना। जो देवी देवता होते हैं ये उसी की पावर होती है और बहुत बड़ी पावर होती है। तो हमें कुछ ये अच्छे कर्म है ना, अच्छी चीजें हैं, तो फिर हम क्यों डरते हैं इतना। राधा कृष्णा जी जो भी आपके इष्ट है ना, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना कि भूल जाए। हमें एक बात याद रखनी है कि हमने बाबा जी से नामदान ले रखा है और हमने वहाँ पे एक वादा किया था हम रोज बैठेंगे, हमें सिर्फ रोज बैठना है। बाबा जी भी कहते हैं रोज बैठो, 2 घंटे का सिमरन करो, आधे घंटे का भजन करो, सेवा किया करो। बाकी जो कहीं पे भी जाता है, किसको भी मानता है, खुली छूट है आपको, आप जा सकते हो, आप मान सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये ना ऐसे है कि जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग बच्चे आते हैं ना, कोई सिख आता है, कोई हिंदू आता है, कोई मुस्लिम आता है, कोई क्रिश्चियन आता है। अभी वो ऐसा तो बोलेंगे नहीं, वो आप वहाँ पे छोड़ दो, जैसे हम बोल रहे वैसे करो, कुछ नहीं बोलते ना। उसी प्रकार ये वहाँ पे सिर्फ स्टडी की नॉलेज लेने जाते हैं। इसीलिए ये परमार्थ का मार्ग है, ठीक है, ये रूहानियत का मार्ग है, हमें इसके ऊपर चलना है। बाकी जो हम जहाँ जाते हैं, जिसको मानते हैं, वहाँ जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
तो हमें ये भी साथ में सोचना है, जैसे राधा कृष्ण जी आपने बोला, तो कैसे थे वो, उनके बारे में सोचना चाहिए। कृष्णा जी कैसे थे, राधा जी कैसे थे, है ना। तो हमें भी वैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो जैसे नाम जप के बारे में, तो ये कहते हैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद, तो जिनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। तो ये मनोहर जी रूपानी जी है, पूरा परिवार है बंगलौर से। तो कहते हैं बहुत ही अच्छा आपने जो बताया आपको आपने नाम जप के बारे में। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी नाम जप के ऊपर बहुत ही अच्छे से समझाया, सवाल जवाब बहुत अच्छे थे, आपकी बहन गुरमीत कौर पटियाला से। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं सरोज कन्वर जयपुर राजस्थान से। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं सुखदेव, तो वो कहते हैं कि ऐसा सत्संग दिया करो, रब क्या दूसरा नाम है। ये सुखदेव जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी, आपने हमें कमेंट किया। अगला जो सवाल है, कहते हैं हम आपका सत्संग डेली सुनते हैं, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं और हमारे जवाब भी मिल जाते हैं। मनीषा जी दिल्ली से। अगला जो सवाल है, रीटा भाटिया जी है अमृतसर से। ये कहते हैं विजी आज का सत्संग नाम जप के ऊपर बहुत ही अच्छा था और सवाल जवाब भी बहुत अच्छे थे। मैंने आपके पिछले भी कई सत्संग सुने, तो अब सब कुछ समझ आ गया है। तो बाबा जी हमारे अंदर ही है, पल पल उनका एहसास होता है। तो विजी समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहन रीटा भाटिया अमृतसर से। तो देखो रीटा भाटिया जी, बात पता क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम देना उस चीज को। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसका जो पहला दिन होता है ना स्कूल में, ना तो बच्चे का दिल लगता है, ना घर पर माँ बाप का लगता है। उनको ऐसे लगता है पता नहीं क्या कर रहा होगा बच्चा, ऐसे होगा, रो रहा होगा, ऐसे वैसे। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा उस क्लास में बैठना शुरू कर देता है ना, फिर अपने आप ही जाना शुरू कर देता है, फिर हंसते हंसते जाता है, खुश रहता है। उसी प्रकार जब हम नया नया बैठना शुरू करते हैं ना, हमें बहुत सी तकलीफ होती है, बहुत सा ऐसे ख्याल आते हैं, बहुत मन भड़कता है, रोते हैं, बड़ा कुछ होता है। लेकिन रोज रोज बैठेंगे ना, जैसे एक बच्चा बैठना शुरू कर देता है ना क्लास में अपने आप हंसते हुए, उसी प्रकार हम भी फिर रोज ही बैठना शुरू कर देंगे बिना किसी टेंशन में। अगला सवाल है, कहते हैं बहुत ही प्यारा सत्संग है नाम जप के ऊपर, बहुत बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है, ये कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा था, आपने बहुत प्यार से समझाया, शुक्रिया वीर जी, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। जय मोनिका जी है। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी एंड आज का सत्संग बहुत ही प्यारा लगा, सुनकर बहुत गाइडेंस मिली। सुपर थैंक्स भाई जी, आप सही बता रहे हो, आपके हर विचार सिमरन करने में ही एनर्जी मिलती है। सुपर थैंक भाई जी। और मैं डेली लाइक हाइप शेयर भी कर देती हूँ। क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे थे। सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला सवाल है जो ये कहते हैं कि विजी मैं वृंदावन में महाराज प्रेमानंद के आश्रम में उनके दर्शन के लिए गई हुई हूँ, वहाँ सचमुच नाम के साथ जोड़ते हैं, तो राधे राधे ऐसे तो मशहूर पद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो देखो पता क्या बात है, रीटा भाटिया जी इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना। तो रीटा भाटिया जी, कोई भी चीज़ है ना जो उस मालिक के नाम से जोड़ रहा है वो पूर्ण संत है। जो ऐसे हमें बोल देता है आप ऐसा करो, वहाँ चले जाओ 200 किलोमीटर, वहाँ चले जाओ 500 किलोमीटर, ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो परमात्मा के साथ नहीं हमें जोड़ रहा, हमें अपने आप से ही वो दूर कर रहा है। लेकिन जो परमात्मा के साथ जोड़ता है वो केवल और केवल आपको सिर्फ एक चीज बोलेगा, नाम जप करो, नाम जप करो, बस नाम जप करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी नहीं भैया जी, क्या हम जब सिमरन और भजन करते हैं तो क्या हमें एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है? देखो पता क्या बात है, जब आप भजन और सिमरन करते हो आप सैर कर सकते हो, सैर किया कीजिए, बाकी सारा कुछ वो मालिक ठीक रखता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं सॉरी भाई जी कमेंट अधूरा लिखा गया और थोड़ी उससे मिस्टेक हो गई, क्या कमेंट करने के बाद अपना नाम लिखना जरूरी है? मैं आज तक नहीं लिखा।
नहीं, कोई बात नहीं मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही जरूरी है अपना नाम लिखना। नाम इस प्रकार हो जाता है कि जैसे अभी हम किसी का कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, अगर वही कमेंट, वही चीज अगर सेम किसी और ने भी हमसे पूछी होगी ना, फिर ऐसा होगा कि वो समझेगा मेरे लिए बताया है, दूसरा समझेगा मेरे लिए बताया है ना। तो इसीलिए मेरी बहन नाम होता है कि अगर हम नाम लेकर बताएंगे कि ये इनका कमेंट है, फिर उन्हीं को पता चलेगा कि हाँ मेरा ही कमेंट था। अभी जैसे अनीता देवी है बहन, ठीक है, तो अनीता देवी जी है जो, एक वो बहन है, एक और है अनीता जी है, एक और अनीता जी है, ऐसे दो तीन है। अगर हम पूरा नाम लेंगे फिर उनको पता चलेगा कि ये हमारा कमेंट है। अभी सुनीता जी है, ठीक है, सुनीता जी है, एक एक सुनीता जी शर्मा जी है, सुनीता रानी जी है, सुनीता हरियाणा से, ऐसे तो ऐसे तीन चार नाम सेम होते हैं। इसीलिए नाम अगर लिख देते हैं ना हम, तो ये हमें इजी हो जाता है समझने के लिए कि ये हमारा कमेंट था। बाकी और कोई इतनी जरूरी नहीं है कि हम लिखना ही लिखना है। अगला कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग दिल को छू लिया भाई जी, सच्चे बाबा जी आपकी टेंशन जल्दी खत्म हो जाए। तो शुक्रिया। ये सीमा जी है उत्तर प्रदेश से। सीमा जी कहते हैं आज आपका सत्संग था जो हमारे दिल को छू गया, तो आपका धन्यवाद है, आपने सत्संग सुना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं हिमाचल कमलेश हूँ, हिमाचल ऊना से। भाई जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था भाई जी, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, सुपर थैंक्स भाई जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्रिया सतगुरु जी दया मेहर करने। प्यारे भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग भाई जी, मैंने आपका हर मैं आपका हर सत्संग सुनती हूँ, लाइक और हाइप भी करती हूँ और कमेंट नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कई आप हमारे लिए इतनी हार्ड वर्क करते हो। तो आपकी बहन संदीप कौर फ्रॉम जलंधर। तो संदीप कौर जी है जलंधर से है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन कि आपने हमें कमेंट किया, बहुत ही हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाकी दुखी होने की कोई बात नहीं है, ये तो मालिक है, सेवा करा रहा है, हम कर रहे हैं, तो धन्यवाद। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, अच्छा हुआ भाई जी, हमारे लिए आप इतनी मेहनत करते हो, शुक्रिया भाई जी। मुझे अपने बच्चों पर गुस्सा बहुत आता है। सीमा जी उत्तर प्रदेश से। देखिए सीमा जी, बात पता क्या है, अगर हम किसी जवान लड़के को बोलेंगे ना कि ये बच्चों वाली हरकतें कर, अगर मान लो कोई 25 साल का लड़का है या लड़की है आपके घर पर, उसको आप बोलोगे ना कि ऐसे जो जितने भी बर्तन हैं इसको उल्टा पुल्टा कर दो, जितने भी कपड़े मैंने रखे हुए आयरन करके, ये सारे कपड़े मेरे इधर उधर फेंक दो, जो आटा होता है उसको खिला दो, वो नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी एज नहीं है वो काम करने की। लेकिन अगर ये काम बच्चे को बोलेंगे, बच्चा 1 मिनट में कर देगा। लेकिन अगर बच्चे को ऐसा बोलेंगे कि जैसे 20 साल के 25 साल के जो होते हैं हमारे बच्चे, तो उन वो जैसे आराम से बैठ जाते हैं, बात भी मानते हैं, शांत रहते हैं। अगर छोटे बच्चों से बोले जो 3-4 साल, तो वो ऐसे थोड़ी करेंगे, है ना। तो ये मेरी बहन बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। हमें बस अपने आप में कंट्रोल रखना है और उस मालिक की दया और मेहर के लिए हमें हर समय शुक्रिया करना है कि शुक्र है मालिक, तूने इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे दोस्त। हमें हर एक चीज़ के लिए अपने उस खुदा से शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि खुदा बहुत बड़ा है, खुदा बहुत ही बड़ा है। हमें हर समय हर टाइम पल पल उसका थैंक्स करना चाहिए, ठीक है। और आज जो हमने आपको अपने अंदर की एनर्जी फील करनी बताई कि हम कैसे उस एनर्जी को थोड़ा सा फील कर सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं, फिर दोनों उंगलियां टच करके, फिर थोड़ी सी दूर करके। तो आप सबको किस किस को जो उंगलियां थी उसके बीच में कुछ ना कुछ दिखा, मुझे कमेंटों में बताना। जिसको मल्टी कलर दिखा वो बताना कि मल्टी दिखा, जिसको वाइट दिखा वो बताना कि वाइट दिखा, जिसको हल्की सी लाइट दिखी वो लाइट लिखना, जिसको धुआं दिखा धुआं लिखना। लेकिन मुझे इतना पता है सबको दिखा होगा, चाहे किसी ने नाम लिया है नहीं लिया, क्योंकि ये एनर्जी है और ये हमारे अंदर है और ये डेली काम करती है, ठीक है। तो मुझे कमेंटों में जरूर बताना। तो जो भी सत्संगी भाई बहन नए थे, तो वो इस गुरु कृपा चैनल को
सब्सक्राइब कर ले। बेल होती है जो, उसका जो नोटिफिकेशन होता है उसको ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई सत्संग डाले, कोई साखी डाले, आपको सबसे पहले मिल जाए। और शेयर लाइक बहुत ही ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपकी जो लाइक होता है, शेयर होता है, हमें फिर पता चलता है कि आप सत्संग को पसंद कर रहे हो। और शेयर जितने भी भाई बहन हैं सब में शेयर कर दो, जितने भी आपके लिंक में हैं, ठीक है। तो आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका भाई, आपका बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद संगत जी।